रही हैं, मोटा रही हैं, फिर भी स्वतंत्रता चाहिए। पता नहीं किस तरह का स्वतंत्रता चाहिए। किसको स्वतंत्रता चाहिए आंटी? अरे हमारी बहू को स्वतंत्रता चाहिए। किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है, ना हम कोई बंदिश लगाए हैं। पता नहीं किस तरह की आजादी चाहिए। अपने मन का पहन रही है, किसी पहनावे पे कोई रोक टोक नहीं है, कहीं आने जाने पे भी रोक टोक नहीं है, मगर पता नहीं किस तरह की आजादी चाहिए। कोई मेरे बेटे से पूछे क्या वो स्वतंत्र है? घर से निकला नहीं, कॉल करके तुरंत पूछा जाता है पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, कहाँ हो अभी। मोहतरमा को पूरा डिटेल चाहिए मेरे बेटे का। समझ लो ऑफिस बहुत दूर है, अब पहुंचने में टाइम लगता है, कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन उनको एक एक मिनट का उनको पूरा खबर चाहिए। व्हाट्सएप पर ना लंबा लंबा पोस्ट डाल देंगी दुनिया भर के सामान का, आते वक्त लेके जरूर आना। एक तो बेटे को कभी कभी ऑफिस का बहुत ज्यादा वर्क होता है और परेशान हो जाता है, झल्ला उठता है कभी कभी। और जानती हूँ शाम को कितनी ट्रैफिक हो जाती है, कहीं गाड़ी पार्किंग करके लोग कुछ सामान भी नहीं ले सकते हैं। हर दिन व्हाट्सएप पर लंबा लंबा पोस्ट सामान का डाल दिया जाता है, कितना सामान लाए। हर दिन सामान मेरा बेटा लाता है, फिर भी लिस्ट में कोई कमी नहीं होती है। बेटा हमारा कह रहा था कोई दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन सामान की लिस्ट बनी नहीं है। कोई मेरे बेटे की स्वतंत्रता के बारे में सोचा है? आज तो मेरा बेटा ना पिंजरे का तोता बन गया है, तोता। इतना कहती है उतना वो बोलता है। इनको स्वतंत्रता चाहिए। मेरा बेटा तोता बनके इन्हीं के अनुसार बोल रहा है। अब इनको स्वतंत्रता चाहिए, पता नहीं किस तरह की आजादी इनको चाहिए अब। और लड़कियों को अगर ज्यादा स्वतंत्रता दे दो ना तो रुमाल के बराबर कपड़े पहन के घूमेंगी, अब बोलेंगी ये फैशन है, फैशन। आग लगी ऐसे फैशन को, ये कोई फैशन नहीं है। बिना मतलब का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मुझे तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगता है। इसी तरह से घर बिगड़ता है, इसी तरह से घर बिगड़ता है कि जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया जाता है। रोक टोक कोई बंदिश नहीं है, फिर भी आरोप लगाया जाता है कि हमको यहाँ आजादी नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं किस तरह का आजादी चाहिए। आंटी आपकी बहू ना औकात से बाहर जा रही है और आप लोग का फायदा उठा रही है। उनसे कह दीजिए कायदे में रहेंगी ना तब फायदे में रहेंगी। अब उनको कोई कायदा नहीं सिखाने जाएंगे। कायदा गया चुली भाड़ में, जैसे मन रहना हो रहे। हम देखो रोकते टोकते नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। हम पूरी आजादी दिए हैं, जहाँ मन आओ जहाँ मन जाओ। अपना बीवियों को कोई बस में नहीं कर सकता है, वो बस में रहना पसंद भी नहीं करती है, उनको लंबी लंबी गाड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम होते हैं जो एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं और घर में बिना कान पूछ हिलाए शांत रहो भाई, चुपचाप मैडम जो कहती है सुनते जाओ। हाँ आंटी बिल्कुल सही बोली, ये घर के प्राकृतिक आपदा है, ये परमानेंट रहता है। हम तो कह दिए अपने बेटे को भोगो काटो अपने कर्मों का, तुम्हारे कर्मों का खेल है, जैसा कर्म किए हो भोगना तो पड़ेगा ही। हाँ मम्मी क्या है ना, गैस का चूल्हा खराब हो गया है, क्या करें? अरे बेटा गैस का चूल्हा अगर खराब हो गया है तो नया ले लो। मम्मी लेना तो चाह रहे हैं मगर मेरी ननद ना लेने ही नहीं दे रही है। चूल्हा खराब हो गया है तो लेने क्यों नहीं दे रही है? ले लो, बढ़िया चलेगा, बार बार बिगड़ेगा भी नहीं। मम्मी हमारी ननद कह रही है ना नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तब उसी पुराने चूल्हे को बनवा बनवा के जलाओगी। ठीक है भैया, तुम्हारे घर के लोग तैयार है बनवाने में चूल्हा तो जाओ हर दिन चूल्हा बनवाने जाओ। और मम्मी जो की ना मेरी ननद खुद नया चूल्हा खरीद के आई है। अच्छा तो खुद नया चूल्हा खरीद के लाई है और नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, बढ़िया उपदेश देती है। मैं कहना चाहिए था आप क्यों नया चूल्हा खरीदी, आपको भी उसी को बनवा के चलाना चाहिए। तुम्हें भी कहना चाहिए था नया 9 दिन पुराना 100 दिन, पुराना चूल्हा बढ़िया चलेगा, बनवा के खूब जलाओ। मम्मी मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती हूँ ज्यादा। ठीक करती हो, तुम जीत भी नहीं पाओगी। कुछ लोग से ना कोई जीत कभी नहीं सकते हैं, जैसे लोगों से ना हारी मान लेना चाहिए। मैं कहूंगी कि नया चूल्हा जाके ले लो। ठीक है मम्मी। अब देख रही चूल्हा खराब हो गया है, फिर भी मेरी बेटी के ससुराल के लोग नया चूल्हा नहीं ला रहे हैं, पुराने चूल्हे को बनवा के लोग जला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं।
बड़े चिरकुट टाइप के लोग हैं। अब किसी का चिरकुटपना तो कोई ठीक कर नहीं सकता है। जो मैं चूल्हा शादी में दी थी वही इस्तेमाल हो रहा है, अब वही खराब हो गया है। 10 साल से वही चूल्हा घिस रहे हैं। जो जैसा है आप उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप न किसी को बदल सकते हैं, न अपने अनुसार बना सकते हैं और न ही सुधार सकते हैं। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जो जिंदगी को प्रभावित कर सके, बशर्ते उसे दोहराई न जाए। दीपावली के त्योहार पे हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, फिर अपने शरीर की सफाई करते हैं और हमको अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। बुरे विचार को डस्टबिन में डाल दीजिए और मन में अच्छे विचार लाइए, मन में अच्छी स्मृतियां ले आइए। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है।